अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक असद फॉरेक्स एकेडमी। हमारे पास न्यू वीक है 7 सितंबर और आपको गोल्ड का आउटलुक दे देता हूं, क्योंकि आपको एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि गोल्ड या कोई भी पेयर होता है ना फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, वो 100% जो है वो प्रोसीड नहीं करता एनालिसिस के मुताबिक। ठीक है, कभी कभार आपके जो है वो एक्यूरेसी सही चली जाती है। अगर वो वीक के अंदर आपकी 5 डेज के अंदर अगर आपके 4 डेज या 3 डेज आपकी एक्यूरेसी 95% सही जा रही है तो आप वेल एंड गुड है अपने स्किल के अंदर। अगर वो बहुत कम 60, 50, 40% जा रही है तो वो आपको एक स्किल के ऊपर जो है वो मेहनत करने की जरूरत होगी। लोग जो कहते हैं आपने एनालिसिस दिया था वो एनालिसिस पूरा नहीं हो, भाई मार्केट मेरी नहीं है, हम सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं, एक एनालिसिस करके देते हैं कि भाई ऐसे मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा होना चाहिए। तो जरा ये सोच के ट्रेड क्या करें। आपको गोल्ड का आउटलुक देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है एक चीज दिखा देता हूँ कि एनएफपी ने लोगों को कैसे ट्रैप किया। सेल में हम भी बैठे थे उस दिन, ये वीडियो अगर आपने देखी होगी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखा, ये मैंने एक दिन पहले पोस्ट की थी कि यहाँ पर बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी भी है, एफवीजी भी है और मार्केट का ट्रेंड भी सेल साइड पर आ सकता है, क्योंकि सेल पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखा था, चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ से देखा था, यहाँ से आईसीटी एसएमसी के मुताबिक गोल्ड सेल आना था। लेकिन उसने क्या किया, एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा और वो ट्रैप किया लोगों को कि आपकी सोच होगी। ठीक है, बहुत से लोग ट्रैप हुए। हमने यहाँ पे क्या किया, अब देखो एनएफपी में क्या था, हमने गोल्ड ने यहाँ से सेल आना था। ठीक है, अब वो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो ले रहा है कंटिन्यूसली लेता 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 लेता। जब न्यूज की बारी आई तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड्स लगा दी। इनफैक्ट मैं सेल में था लेकिन मैंने ट्रेड्स नहीं की, ना मैं अपने प्रीमियम में ट्रेड करवाई। ठीक है, हमने क्या किया था, अब लोगों ने क्या किया, यहाँ से सेल ले लिया, सेल लेने के बाद वो यहाँ पर ट्रैप्स हो गए, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे और यहीं से गोल्ड ने जो है ऊपर विक मारी और सबको यहाँ पर वैनिश कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, अब हमारा सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या देख लिया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसी चीज है कि उसके बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, उसके बगैर आपको ट्रेडिंग समझ ही नहीं आएगी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिससे आपको जो है एक अंदाजा हो जाता है कि मार्केट जो है अब कैसे रिवर्सल देगी या रिवर्सल नहीं देगी। ये एसएमसी में सीखा जाता है। ठीक है, अब हमें कितना बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर मैं हाई टाइम फ्रेम से दिखाऊं तो हमारे पास लिक्विडिटी भी है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, एफवीजी भी आ गया। सेम पॉइंट पर हमारे पास एफवीजी भी आ गया और सेम पॉइंट पर हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम गोल्ड को कि उसने क्या किया, अपने एफवीजी यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफवीजी था, उसका एफईजी आपको मैंने बताया भी था, समझाया भी था कि एफईजी क्या होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी। ठीक है, रिटेस्टमेंट देने के बाद उसने अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में रखा। ठीक है, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर तो गोल्ड को बाय रहना है, और मैंने अपनी कम्युनिटी में बताया था कि गोल्ड जो है 35-20 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली जो है गोल्ड 3700 पे जा सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास, एविडेंस एक हो गया, लिक्विडिटी हमारे पास दूसरा एविडेंस हो गया और मिड लाइन जो है लिक्विडिटी है। ठीक है, अब लिक्विडिटी से मुराद क्या है कि दरमियान वाला जो एरिया होता है ना, एक अपर लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। जो मिडल वाला एरिया होता है ना, उसमें अगर हमने लिक्विडिटी फाइंड करनी पड़ती है सेल ट्रेंड में, और सॉरी बुलिश ट्रेंड में, तो उसको हम कहते हैं मिड लाइन। दो हमारे पास एविडेंस हो गए। ठीक है, तीसरा हमारे पास एफईजी हो गया और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारे पास आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई गेस ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पर मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गोल्ड सेल आने का। ठीक है, गोल्ड कैसे सेल आ सकता है, या तो वो रिंगता हुआ, ठीक है, ऐसे रिंगता हुआ जो है नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद वो दोबारा अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखे। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर फंडामेंटली देखें तो हमारे पास मंडे ट्यूसडे जो बैंक मतलब क्लोजिंग है, हमारे पास कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है। सीपीआई है, बहुत ही रेयर न्यूज़ होती है। ये मैंने आपको वीकली एनालिसिस नहीं दे रहा, ये मैं डेली इंटरडे का एनालिसिस दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गोल्ड सेल आ जाए। अब सेल कैसे आ सकता है, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँ आपको, तो गोल्ड ने यहाँ पर क्या अपनी जो है हरकतें की हुई हैं। नेटवर्क थोड़ा बहुत स्लो है मेरे पास, और हाँ अब देखिए उसने क्या किया हुआ, यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, सेलिंग का मोमेंटम कहां से कंटिन्यू कर दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां से। ठीक है, ये हम सेलिंग का जो है इसे सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे देंगे इसको, सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने लो ब्रेक किया ये। ठीक है, इस वाले लो के ऊपर मार्केट घूम रही थी ना, ये वाला जब लो ब्रेक कर दिया इसने यहां पर, तो हमारे पास क्या आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि एसएमसी के मुताबिक, आईसीटी के मुताबिक जब चेंज ऑफ करेक्टर आता है तो रिवर्सल आता है। ठीक है, अब रिवर्सल कैसे आएगा, रिवर्सल ऐसे आएगा। गोल्ड जो है, अगर गोल्ड को सेल आना है मेरे नजरिए के मुताबिक, तो गोल्ड को 35-95 या 35-94 से गोल्ड को सेल आना पड़ेगा अराउंड 35-70 तक।
ठीक है, 35-70 तक, क्योंकि बहुत रेयर जो है यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 35 जो 70 है और 35, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 35-70 और 35-65, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल एरिया है 50 पिप्स का। अगर गोल्ड 35-65 या 35-70 के नीचे क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली हम गोल्ड को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहां से गोल्ड जो है उठा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से गोल्ड उठा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर उसने यहाँ पर रिटेस्टमेंट दी, रिटेस्टमेंट देने के बाद ट्रेंड बुलिश में रहा। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्जैक्टली जो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके दिखाया, एक्जैक्टली वहीं पर ही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है। क्या बताया मैंने, 35-72, 35-70 या 35-65। देखो यहां तक गोल्ड आ जाए तो यहां से हम डेफिनेटली गोल्ड को बाय करेंगे। अगर गोल्ड को जो है बुलिश मोमेंटम रखना है तो डेफिनेटली गोल्ड को सेल आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 बजे या 2 बजे या 2:30 बजे गोल्ड को सेल कर देंगे फजर की नमाज तक, और फजर की नमाज से लेकर या सुबह लंदन सेशन तक गोल्ड को बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। तो ये हमारे पास लो लगा हुआ है 35-72 के पास। तो ये एक्सपेक्ट में क्या कर रहा हूं, अब उसने बुलिश, अगर उसने सेलिंग में आना है तो यहां तक फिर दोबारा रिट्रेसमेंट देगा 35-84 तक। खैर एनीवेज, ये जो है बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये सिर्फ समझाने की बात कर रहा था मैं कि मोमेंटम जो है सेलिंग का हमारे पास बहुत से एविडेंस है। हाई टाइम फ्रेम्स के पास हमारे पास लिक्विडिटी, मिड लाइन लिक्विडिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बाइंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर यहाँ पर एफईजी है, और सेलिंग मोमेंटम तो कंटिन्यू हो ही चुका है, आपने देखा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गोल्ड रिट्रेसमेंट देकर हम सेल पे इजीली बैक ले सकते हैं। तो उसके अगर आपने फर्दर, अगर आपको कोई समझ भी ना आई हो तो आप मेरा फ्री कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने जो है बाय की ट्रेड्स कैसे ली थी। मैंने एनएफटी पर न्यूज नहीं की थी। जिन लोगों ने बाय की न्यूज की होगी उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं, और उनके प्रॉफिट्स जो है वो डबल ट्रिपल हुए होंगे। तो मैंने बाय की ट्रेड कहां से ली थी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, बाय की ट्रेड हमने क्या किया, एनएफपी निकल गया ऊपर, ऊपर निकलने के बाद लिक्विडिटी ली, फिर हमने क्या देखा, एक बुलिश मोमेंटम लगा, फिर हमने यहाँ देखा कि गोल्ड को स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हमने क्या किया, इधर से गोल्ड को बाय करवा दिया 35-75 से, 35-73 से गोल्ड को बाय कर लिया, और हमारा जो टीपी था वो अराउंड था इस वाले एरिया पे। ठीक है, ये वाला सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक 35-92 तक का। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है आप ये देख रहे होंगे, मैंने यहाँ बाय करवाया था फ्राइडे वाले दिन गोल्ड बाय 35-75 और 35-68, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो बड़ा रखवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी टीपी हिट हुई थी। ये देख रहे हैं आप, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए 80%, 85, 90, 95% तक की अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बाइक की एक्यूरेसी है। अगर ट्रेडिंग में अगर सर्वाइव करना है, पैसा बनाना है, तो अच्छा जो है एसेट लेके आए, ताकि अपना एसेट को डबल ट्रिपल करके आप लोग जाएं। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी एग्जीक्यूशंस थी, और आप ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो डे हो गया था। एनएफपी न्यूज मैंने हरगिज नहीं की थी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन थी। तो जब कंफ्यूजन होती है मार्केट हेड में नहीं होती, तो मैं ट्रेड्स वगैरह नहीं करता और ना ही करवाता हूँ। ठीक है, ये हमारा 5 मिनट पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया था, तो हमने यहाँ से गोल्ड को बाय कर लिया। सिंपल सा सिनेरियो है, गोल्ड का सेल आने का बहुत सारे एविडेंस हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि कितना तगड़ा जो है गोल्ड, कितने हैवी मोमेंटम के साथ जो है वो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। सेल आने के चांसेस नहीं है, मतलब कि अकॉर्डिंगली मतलब कि ट्रैपिंग अगर देखेंगे ना, ट्रैप, तो वो सेल को डेफिनेटली ट्रैप करेगा। आईसीटी एसएमसी के मुताबिक, स्ट्रेटेजीज के मुताबिक गोल्ड सेल है। अगर कोई और जो है मामला बन जाते हैं या कोई ऐसे वर्ल्ड वाइड सिचुएशन बन जाती है, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है अपना एक बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड सेल आएगा, और इंशाल्लाह लाजमी आएगा। हाँ, इतना सेल नहीं आएगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए उधर तक आएगा, और डेफिनेटली फिर जो है गोल्ड बाय हो सकता है। और अगर आपको इसी तरह की जो है वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप सीख के समझ के करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक बायो में है, उसको ज्वाइन करें। और अच्छे ब्रोकर को सजेस्ट करते हुए, अच्छे ब्रोकर के साथ काम करते हुए आप लोग जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टे कंटिन्यू विद असद फॉरेक्स एकेडमी।